आइए दोस्तों, भारत की स्थिति और विस्तार से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 25 राज्य, बी है 29 राज्य, सी है 25 राज्य और डी है 28 राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी यहाँ की प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण बनकर रखा है न्यू मूर द्वीप? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या भारत और श्रीलंका, या फिर भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, या इजराइल और सीरिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण कर रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17.5%। अब तो जाकर यह और भी बढ़ गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पर आपको ध्यान देना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, स्थल सीमा की लंबाई इतनी है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जी हाँ, बिल्कुल है। भारत के देशांतरी विस्तार में 68 डिग्री 7 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर तक है। जी हाँ, है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिना शक शुबा के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी बताना है असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है। क्या भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है? जी नहीं। क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या है दोस्तों, बताना है। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कौन सा डिग्री कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 82 डिग्री 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका तो आप आराम से उत्तर बता देंगे। गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी तरफ। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? आपको मैप अच्छे से याद होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको याद है तो जरूर बताइएगा। म्यांमार, असम, त्रिपुरा और नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर नागालैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? बताइए बताइए, बहुत मैप पढ़े हैं आप तो। बताइए, हमने आपको पढ़ाया है इतना आसानी से। बताओ कि अरुणाचल प्रदेश से कौन सी सीमा नहीं लगती? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों मणिपुर। आगे बढ़ते हैं, फिर से बताइए। मैप बहुत जरूरी है, जियोग्राफी पढ़ना है तो मैप सबसे आगे पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं लगती? बताना है, राजस्थान से कौन सी सीमा नहीं लगती है? सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच अवस्थित है? किन दो राज्यों के बीच में दादरा और नागर हवेली स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। फिर से बताइए। मैप अगर आप देख के आए हैं बिल्कुल आसानी से आप उत्तर बता देंगे। गुजरात और महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? यह फैक्ट है, जरूर आपको पता हो तो बताइए, नहीं तो मैं तो उत्तर बताने के लिए खड़ा ही हूँ। बताइए क्या है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम?
किसे नेफा के नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या छोटा अंडमान? पोर्ट ब्लेयर स्थित है दोस्तों दक्षिणी अंडमान में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही युग्म नहीं है बताना है। मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, झांसी मध्य प्रदेश में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है और अलवर राजस्थान में है। कौन सा युग्म सही नहीं है? झांसी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि सही नहीं के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? किसकी दक्षिणी नोक है बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट के बारे में पूछा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है या फिर धनुषकोटी में, मालदीव में या लक्षद्वीप में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम सही या फिर सही क्रम में लिखना है, बताना है। कौन सा क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, कौन सा सबसे कम, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में कौन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सबसे पहले राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है, दूसरी बार मध्य प्रदेश रखता है, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा या सबसे कम क्षेत्रफल रखने वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले राजस्थान मतलब तीसरा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश एक, सी होगा या डी होगा। इसके बाद कौन सा रखता है दोस्तों? महाराष्ट्र चार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग के बारे में पूछा गया है कि वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की टोटल लंबाई बताना है कितनी है? 6300, 6100, 5900 या फिर 5700? इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने पहले भी आपको बताया है कि 6100 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सियाचिन स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्र पर, या फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र है, या फिर भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र है, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी क्षेत्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि दोस्तों क्या होगा? भारत और किसके बीच में स्थित है दोस्तों? भारत और किसके बीच में स्थित है? सियाचिन। सियाचिन किसके बीच में स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हिमनद स्थित है या सीमांत क्षेत्र है वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।